वो है F5 नेटवर्क की सर्टिफिकेशंस। जिस तरह सिस्को की सर्टिफिकेशन है, पालो अल्टो की PCNSE है, PCNSA है, या चेक पॉइंट की CCSA, बहुत सारी सर्टिफिकेशन है। सिमिलर F5 की भी बहुत सारी सर्टिफिकेशन है, नॉट बहुत सारे एज कंपेयर टू एनी अदर। माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, इनकी लिमिटेड सर्टिफिकेशन है। जितनी भी प्रोडक्ट आपने देखे होंगे ना, उसके नॉर्मली 20-30 सर्टिफिकेशन तो हर प्रोडक्ट के है। सिस्को के अगर आप देख लो तो CCN है, CCNP, सिक्योरिटी, डेटा सेंटर, पता नहीं वायरलेस, कितने सर्टिफिकेशन है उनके। इस तरह माइक्रोसॉफ्ट के हजारों सर्टिफिकेशन है। हर एक प्रोडक्ट के सर्टिफिकेशन होते हैं, लेकिन इसकी लिमिटेड सर्टिफिकेशन है। अगर हार्डली मैं कहूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, मैक्सिमम 8 सर्टिफिकेशन है। तो ये इनके एक और ब्यूटी है, टू द पॉइंट सर्टिफिकेशन है इनके। ठीक है, और वो सर्टिफिकेशन क्या है? वो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हार्डली 9 सर्टिफिकेशन है। और ना आपको सारे चाहिए, अगर आप यहां तक सर्टिफाइड हो, सर्टिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर, जहां आपको 2 पेपर पास करने होंगे, 101 201, ये एनफ है किसी भी जॉब एप्लीकेशन के लिए। और आप इजीली जॉब जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से आगे जो सर्टिफिकेशन स्टार्ट होते हैं उनके डम्स हार्डली अवेलेबल है मार्केट में। एक यहाँ तक तो अवेलेबल है, ये दो, ये तो या हार्डली अवेलेबल है या हैंड्स ऑन आपकी कंप्लीट होने चाहिए। और थर्ड नंबर के इसके डम्स अगर मिलेंगे भी आपको तो वो बहुत बहुत एक्सपेंसिव है। मीन्स 500 600 $700 पे सिर्फ आपको, और कोई और इसको एक्सेस कर ही नहीं सकता। तो ये भी एक इशू है कि मार्केट में इसकी सर्टिफिकेशन यहाँ तक तो लोग आपको मिलेंगे, लेकिन आगे मिलेंगे भी नहीं। और जो है वो टॉप सैलरी ले रहे हैं, चाहे वो मिडल ईस्ट में है चाहे मिडल ईस्ट से बाहर है। यहां मैंने बता दिया ना, अगर आप जस्ट नॉर्मली डेली वर्क करते हो ना, तो आपको 25,000, जिसके पास भी अभी है, मैं कल आपको जॉब प्रोवाइड कर सकता हूं। इवन हमारी कंपनी में है, अवेलेबल है। मीन्स डेली जो जॉब होते हैं, आपको नोट्स क्रिएट करने होंगे, छोटे मोटी चीजें जो करने होंगे। ये तो इसकी वैल्यू है सर्टिफिकेशन की। तो इसके सबसे पहला सर्टिफिकेट जो है वो 101 है। ठीक है, ये कंपलसरी है, चाहे आप जो भी सर्टिफिकेट करना चाहते हो आपको इसी पाथ से जाना होगा। 101 क्या है? ये 101 की डिटेल है जो मैंने F5 से डाउनलोड किए हैं। अब उनकी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। 101 बेसिकली हर कंपनी के अपने नंबर होते हैं सर्टिफिकेशंस के लिए, इसी तरह इनके 101 नाम दिया है। एप्लीकेशन डिलीवरी फंडामेंटल, ये जो सर्टिफिकेशन, जो इस सर्टिफिकेशन के लिए रिक्वायरमेंट है, वो नॉर्मल जो नेटवर्क के नहीं होते। मीन्स आपको सबनेटिंग से रिलेटेड, IP से रिलेटेड, OSI मॉडल से रिलेटेड, VLAN से रिलेटेड, राउटिंग स्विचिंग से रिलेटेड, जो स्मॉल स्मॉल चीज़ें हैं ना, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो CCNA में हम पढ़ते हैं, वो चीज़ें रिक्वायर होते हैं इस पेपर के लिए। तो इसकी कुछ चीज़ें हम अपने कोर्स में कवर करेंगे, लेकिन रेस्ट ऑफ द थिंग मैं टच नहीं करूँगा, क्योंकि वो CCNA में ऑलरेडी पढ़ चुके कि राउटर क्या है, स्विच क्या है, फायरवॉल क्या है, OSI मॉडल क्या है। ये इसके कोर्स आउटलाइन है। ये कह रहा है कि VLAN क्या है, VLAN हम क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं, और टैगिंग क्या है, और अनटैग क्या है। ये हम पढ़ चुके हैं, मैं तो 20 दफ़ा ये पढ़ा चुका हूँ आपको भी, CCNA में, CCNP वगैरह में, NRC में भी, और बाकी कोर्सेज में। सेकंड पे ये पूछ रहे कि स्विच, राउटर, और ये किस तरह है और ये किस तरह कनेक्ट होते हैं, तो ये भी आपको आना चाहिए। इसके बाद है IP एड्रेस क्या है, नेट क्या है, DHCP क्या है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है, मल्टीकास्ट क्या है, प्राइवेट IPs क्या है, पब्लिक IPs क्या है, सबनेट मास्क क्या होते हैं, और IPv6 की वैलिड IPs किस तरह आप आइडेंटिफाई करोगे, ये भी हम बार बार कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि मैक एड्रेस क्या है, ARP क्या है, ARP कैशे क्या है, डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होते हैं, क्यों हम यूज़ करते हैं, ये भी आपको आना चाहिए इस लेवल पे अगर आप हो। अगर नहीं है तो मैं पढ़ा भी सकता हूँ। फिर आगे है कि राउटिंग क्या है,
नेक्स्ट हॉप क्या होता है, राउटिंग टेबल क्या है, ये है। हाँ, जो चीज़ मिसिंग है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। अब आगे ये पूछ रहे कि एडीसी क्या है, अभी मैंने बता दिया, तो ये हम आगे भी करेंगे। तो ये जो यहाँ पे टिक मार्क मैंने लगाया है ये हम अपने कोर्स में कवर करेंगे, जो यहाँ पे कवर नहीं है। आगे HTTP है, HTTPS क्या है वो भी अभी थोड़ी देर बाद हम करेंगे, ठीक है। आर्प क्या है, मैपिंग क्या होते हैं, तो ये तो आपको पता है, ठीक है। इस तरह लेयर 2 कनेक्टिविटी, लेयर 3 कनेक्टिविटी, कुछ चीज़ें जहाँ पे मैंने टिक मार्क लगाया ये हम कवर करेंगे कि प्रोडक्ट को किस तरह अपग्रेड करेंगे, अपडेट करेंगे, तो ये हम कवर करेंगे इस कोर्स में। SNMP क्या है, तो ये भी हम यहाँ भी करेंगे, ऑलरेडी आपको पता भी है, ठीक है। और इस तरह ये क्विक व्यू या आई हेल्थ और या ये सारी चीज़ें ये भी हम इस कोर्स में कवर करेंगे। तो ये इसके आउटलाइन है। ICMP क्या है, TTL वैल्यू क्या होते हैं ICMP में, OSI मॉडल क्या है, UDP TCP क्या है, कुछ चीज़ें हम कवर करेंगे, कुछ आप अपने आप से कर सकते हो। TLS SSL ये मैं अभी कवर करूँगा। VPN, ठीक है, HA ये हम कवर करेंगे आगे। DNS NTP और ये सारी चीज़ें अब कर चुके हैं। ये रहा इसके आउटलाइन, जो पहला सर्टिफिकेट है, सबसे इजी सर्टिफिकेट है। अब आप कहोगे कि इसके लिए हम बुकिंग किस तरह कर सकते हैं, तो सबसे पहले इसका प्राइस जो है वो $180 है। एक दफ़ा आप इस पे एग्ज़ाम दे सकते हो। 90 मिनट प्लस 30 मिनट एक्स्ट्रा दे देते हैं आपको अगर आप नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर हो, ठीक है। अब एग्ज़ाम में आपको क्या आएंगे, कुछ आई बिलीव 60 to 70 क्वेश्चंस होते हैं, MCQs टाइप के होते हैं, ठीक है। यहाँ इन्होंने 80 लिखा है, वो 80 में से जो कुछ होते हैं वो वैसे बीटा आइटम होते हैं। बीटा ये है जो नेक्स्ट पेपर में ये आपको देंगे ना, तो ये एडवांस में चेकिंग के लिए आपको दे देते हैं, जिसकी मार्किंग नहीं होती। तो नॉर्मली 60 to 65 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। ये MCQs टाइप के होते हैं, मल्टीपल चॉइस के, कुछ डायग्राम बेस भी होते हैं, मीन्स ड्रैग एंड ड्रॉप इस टाइप के, लेकिन बहुत कम। और इसकी मार्किंग जो है आपको 245 मार्क्स लेने होंगे आउट ऑफ 350, जो कि बहुत ही ईजी है। लेकिन याद रखना ये जितना आसान एग्जाम है ना, मीन्स इसकी ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है। इसके क्वेश्चन मैं शो कर दूंगा जब ये क्लास ख़त्म करके इसकी डम से, तो क्योंकि नॉर्मली IP से रिलेटेड, गेटवे से रिलेटेड, कौन सा गेटवे वैलिड है, तो ये चीज़ें इस टाइप के क्वेश्चन इनके होते हैं, ठीक है। तो ये 80 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। $180 इसका फीस है, ठीक है। एक दफ़ा दे सकते हो। 90 प्लस 30 मिनट आपको टाइम मिलेगा, ठीक है, उसमें अपने करना है, ठीक है। और एग्ज़ाम अगर आप एक दफ़ा फेल कर लेते हो तो 15 डेज़ वेट करना होगा, अगर 2 दफ़ा तो 30 डेज़ एंड सो ऑन। वो तो खैर पहली दफ़ा पास कर लोगे। तो ये था इसका पहला पेपर 101। मैं क्यों इस पर इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपने करना है और मैंने करवाना है इसका सर्टिफिकेट, तो इस वजह से मैं आपको ये शो कर रहा हूँ। इसके अलग से नोट्स और बुक मैं शेयर करूँगा ताकि आप उससे गो थ्रू हो जाओ और बाद में आप डम से प्रिपेयर करके इसको इजीली पास कर सकते हो। तो ये आपने लाजमी करना है, ठीक है। अब आते हैं जो इसका सेकंड पेपर है 201, वो रहा 101, वो कंपलसरी है। अगर आप वो पास नहीं कर पाते तो आप ये नहीं दे सकते, ये पेपर ये लाजमी है। मीन्स ये स्टेयर्स की तरह है, सबसे पहले स्टेयर पे फिर आप आगे जा सकते हो। इसको कहते हैं TMOS एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जो कि हम आगे ये कवर करेंगे। और इसके लिए प्री रिक्विजिट यहाँ पे लिखा है 101, जो अभी मैंने बता दिया। और अगर आप ये कर लेते हो, अच्छा 101 अगर आप पास कर लेते हो तो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। जब आप 201 ये वाला, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा F5 सर्टिफाइड बिग IP एडमिनिस्ट्रेशन, या शॉर्टकट में F5 CA। CA मीन्स सर्टिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर। ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। जो एग्ज़ाम अभी तक चल रहा है वो वर्जन 13 में है, जबकि हम अपने कोर्स में 16 वर्जन कवर करेंगे, जो इसका लेटेस्ट आया है अभी। तो मैं चाहता हूँ कि आपको लेटेस्ट ही पढ़ा दूँ, लेकिन एग्ज़ाम आपको वर्जन 13 वाला देना होगा, मीन्स जो वर्जन 13 है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इसके आउटलाइन है, ये सारे हम कवर करेंगे अपने कोर्स में, डोंट वरी।
वीलैन क्या है, सेल पाइपी क्या है, राउट क्या है, ये तो मैं इससे गो थ्रू नहीं होना चाहता, ये तो हम कवर करेंगे। जो प्रीवियस था वो इसलिए मैं बताना चाहता था कि वो आपने खुद से कवर करना है। दैट्स इट, ये कोर्स की कोर्स आउटलाइन है और इसका भी फीस $180 है, ठीक है। 90 + 30 मिनट, अगेन आपको 245 स्कोर करना होगा आउट ऑफ 350, ठीक है। और एग्ज़ाम में आपको 65 to 70 क्वेश्चन आएंगे MCQs टाइप के, ठीक है। और आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो किसी भी पियर्सन व्यू से इजीली, ठीक है। लेकिन ये घर से नहीं दे सकते, आपको सेंटर में जितनी भी सारे सिस्को के या पालो अल्टो या बाकी जितनी भी एग्ज़ाम है मोस्टली आप घर से दे सकते हो, ये नहीं दे सकते। आपको हर हाल में सेंटर में जाना होगा। और अगर आप रियाद में हैं तो रियाद में यहाँ पे एक ही सेंटर है पूरी रियाद में, आपको वहीं पे जाना होगा जो पनोरामा के सामने है, वहीं पे आप एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। तो अगर आप सऊदी अरब में हो, बाकी आप अपने एरिया में चेक कर सकते हो, लेकिन ये वाहिद एग्ज़ाम है जिसको आपको जाना होगा सेंटर। तो ये था एग्ज़ाम से रिलेटेड थिंग।